डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया। लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया इट मीन्स कि कैसे वो अपने पूरे जीवन को पूरा करता है। रिप्रोडक्शन, तो यदि हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हमें रिक्सिया का रिप्रोडक्शन जानना होगा। और रिक्सिया में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। पहला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और दूसरा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी कि ब्रैक्टिक पौधों में केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किसी भी प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। आइए देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Vegetative reproduction is very common type of reproduction in Rixia. It takes place by these four methods, like by death and decay of the older portion of the thallus. Second, by tuber formation, by adventitious branches, by the death of the thallus during the dry condition. आइए वन बाई वन हम एक एक प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं बाय द डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। हम जानते हैं कि हम डॉर्सल व्यू से इस रिक्सिया को हम डॉर्सल व्यू से दिखा रहे हैं। डॉर्सल व्यू पे हमको ये मिडरिब यहाँ दिखाई दे रही है और ये डाइकोटोमी है, यानी ये वह ब्रांच है जहाँ से थैलस दो भागों में बट रहा है। इधर का पोर्शन ओल्डर है, ये ओल्डर पोर्शन है और ये यंगर पोर्शन है। तो जब पौधा मैच्योर हो जाता है, अपनी लाइफ पूरी कर चुका होता है, इस साइड से पौधा धीरे 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 ये इसकी डेथ होने लगती है और ये कंटिन्यू रहती है, प्रोग्रेसिव डेथ होती है। और ये डेथ वाला पार्ट हमको यहाँ डाइकोटोमी तक, इस पोर्शन तक हमको दिखाई देता है कि थैलस पूरी तरीके से ड्राई होके सूख चुका है, मर चुका है और मरने के बाद इसका डिकम्पोजिशन हो गया। ये दो पार्ट अलग हो जाते हैं और दोनों नए नए थैलस को जन्म देने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से बाय द प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस टिल द डाइकोटोमी इट गिव्स टू न्यू थैलस। इससे दो नए थैलस का निर्माण हो जाता है। दूसरा मेथड यदि हम देखते हैं बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, जैसे जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आने लगता है, यानी कि जैसे जैसे ड्राई सीजन आने लगता है, जो ये थैलस है रिक्सिया का रिजर्व फूड मटेरियल को एक्युमुलेट कर लेता है और यहाँ एक ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाता है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है एपिकल नॉच पर। धीरे धीरे ये थैलस पूरा सूख जाता है और ये पोर्शन जिसे हम यहाँ ट्यूबर के रूप में देख रहे हैं, ये पोर्शन पूरा का पूरा ज़मीन में हमको सॉइल में डीपली ये धंसा हुआ पड़ा रहता है। और जब नया फेवरेबल कंडीशन आता है, फिर अनुकूल परिस्थिति हो जाती है, नाउ दिस ट्यूबर इट बिकम्स एक्टिव एंड it is capable to develop a new thallus of the rixia। तो इस मेथड में भी हमने देखा कि डेथ के कारण नया थैलस बन रहा था, यहाँ ट्यूबर का फॉर्मेशन जिसमें ह्यूज अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल रहा था और इसी न्यूट्रिशन के बल पर इस ट्यूबर ने नए थैलस का निर्माण कर दिया। अगला मेथड यदि हम देखें तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है रिक्सिया फ्लुइटेंस में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन रिक्सिया फ्लुइटेंस। क्यों रिक्सिया फ्लुइटेंस में पाया जाता है ये? क्योंकि ये रिक्सिया फ्लुइटेंस एक्वेटिक स्पीसीज है और रिक्सिया फ्लुइटेंस के वेंट्रल सरफेस पर एडवेंटिशियस ब्रांच का डेवलपमेंट हो जाता है और यही एडवेंटिशियस ब्रांच फाइनली इट गिव्स राइज अ न्यू थैलस ऑफ द रिक्सिया। चौथा मेथड अगर हम देखें बाय द डेथ ऑफ द थैलस इन द ड्राई कंडीशन। इस कंडीशन में हम देखते हैं
कि जब सन की लाइट बहुत इंटेंस हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो यहाँ से पौधा सूखना शुरू करता है और सूखते सूखते केवल ये वाला पार्ट जो ऊपर की ओर एंटीरियर पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट बच जाता है। और जबकि ये पूरा पार्ट डेजिकेशन के कारण, ड्राई कंडीशन होने के कारण सूख जाता है। ये अग्रभाग इसका जमीन में ऐसे ही पड़ा रहता है और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसी पोर्शन से एक थैलस का निर्माण और इस पोर्शन से एक थैलस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 4 मेथड हैं: बाय द डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर and by adventitious branches, and fourth method is the death of the thallus during the dry condition. अगला लेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द रेक्सिया। सो थैंक यू। आप इस फिगर को बना सकते हैं।